देश विदेश के सभी काव्य प्रेमियों का मैं कवि डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र सादर चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग आनंद लेने जा रहे हैं महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा रचित भोजपुरी के प्रथम महाकाव्य वीर कुंवर सिंह के 8वें भाग का। पीछे 7 भाग हम लोग सुन चुके हैं, उसका आनंद ले चुके हैं। इस भाग में जो वर्णन किया है पंडित जी ने, वीर कुंवर सिंह जिस क्षेत्र में रहते थे जगदीशपुर, वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की प्रजा वीर कुंवर सिंह के प्रति समर्पित कितनी थी और वीर कुंवर सिंह अपने प्रजा के प्रति सजग कितने थे, उसी का वर्णन इस 8वें भाग में आप तक पहुँचाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो पंडित जी को प्रणाम करते हुए और आपसे फिर वही निवेदन करते हुए कि अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को पता चले, शेयर करें, लोग जान सकें कि भोजपुरी में भी अच्छी से अच्छी, दिव्य से दिव्य रचना सृजित करने का सामर्थ्य है। तो आइए आनंद लेते हैं वीर कुंवर सिंह के 8वें भाग का, पंडित जी द्वारा सृजित आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कि अपने अपने धर्म रहे सब, आपन आपन डहर चलें, डहर मतलब रास्ता, अपने अपने धर्म रहे सब, आपन आपन डहर चलें, भैले कुंवर अजूरा पाख, बरोबर सब पर ज्योति करें। तो पाठशाला में लड़का पढ़ें कि भारत का आगम बोले, जहवा पंडित और मौलवी ज्ञान गठरिया नित खोलें। क्या कौमी एकता कि जहवा पंडित और मौलवी ज्ञान गठरिया नित खोलें, तो राजधानी का शोभा बाढ़ल, तरह तरह का हाट लगे बाजार। राजधानी का शोभा बढ़ल, तरह तरह का हाट लगे, जहवा दूर दूर का व्यापारी आवे केने कीने और बेचें। कीने मतलब खरीदना, कि जहवा दूर दूर का व्यापारी आवे कीने और बेचें। तो मंडी सट्टी और सराफा सजल बाजारी गुड़हट्टी, मंडी सट्टी और सराफा सजल बाजारी गुड़हट्टी, बाहर का व्यापारी टिकें किते का बनली बाय चट्टी। तो गढ़ के पच्छू अलंग तालाब, गांव का वर्णन कि गढ़ के पच्छू अलंग तालाब, घाट सब तेलिया पथरा कर, कि गढ़ के पच्छू अलंग तालाब, घाट सब तेलिया पथरा कर, देखते पानी बढ़े पियासी, नीर अस निर्मल पोखरा कर। निर्मल पानी इतना होता था कि देखते प्यास लग जाती थी। कि गढ़ के पच्छू अलंग तालाब, घाट सब तेलिया पथरा कर, और देखते पानी बढ़े पियासी, नीर अस निर्मल पोखरा कर। तब पूरब अलंगिया बाबू घाट, पच्छू गैया पानी पिए। कि पूर्व अलंगिया बाबू घाट, पच्छू गैया पानी पिए, उत्तर दक्षिण में नर नारी मर्यादा से जल सेवें। क्या बात है, क्या बात है कि उत्तर दक्षिण में नर नारी मर्यादा से जल सेवें। तो चारों ओरियाँ हलरे पानी, बीचे में गाड़ल बालाठा। खंभा बीच में तालाब में गड़ने की परंपरा है कि चारों ओरियाँ हलरे पानी, बीचे गाड़ल बालाठा, जैसे मथनी परल दही में अब मैया गीथिन माथा। गीथिन शब्द आया है, हमारे लोक भाषा में गीथिन उस महिला को कहा जाता है जो परिवार की बड़ी बुजुर्ग होती हैं। तो वो प्रायः घर में जो और सारा काम तो बहुएं करती हैं, लेकिन जैसे मट्ठा मारना हुआ, आदेश चलाना हुआ, यह सब कार्य गीथिनों का था, गृहस्थी को देखना हुआ। तो चारों ओरियाँ हलरे पानी, बीचई में गड़ल बालाठा, जैसे मथनी परल दही में अब मैया गीथिन माठा। तो नीचे बीड़र बीड़र, ऊपर बड़ छतनार गझिन बारी, छवले रहे जहाँ दिन दोपहरिया में जैसे अनियारी। तो अगुआ पात सूरज का ज्योति, बटोहिन के ना घाम लगे। अगुआ पात सूरज का ज्योति, बटोहिन के ना घाम लगे, तैसे दादा सगरी प्रजा का सब आफत विपद हैं। क्या बात है, बाबू कुंवर सिंह प्रजा की सभी आफत विपद को समझते थे, उसका समाधान करते थे। अगुआ पात सूरज का ज्योति, बटोहिन के न घाम लगे, तैसे दादा सगरी प्रजा का सब आफत विपद हैं। तो भारी बनल धर्मशाला तक कतहूँ उठल सराय बड़ी।
कि भारी बनल धर्मशाला तक कतहूँ उठल सराय बड़ी, टूटल फूटल ना रह गईलिन एक कतौ मजार मढ़ी। त गढ़ के बगले बंगला बनल, गढ़ के बगले बंगला बनल, लाल दरवाजा जह लागल। गढ़ के बगले बंगला बनल, लाल दरवाजा जह लागल, फटका ऊपर नौबत खाना, बाजे सहनाई मादल। पहले किले के फाटक के ऊपर एक कक्ष बनता था जहाँ पर सहनाई वगैरह बजती थी, उसको नौबत खाना कहते हैं। कि गढ़ के बगले बंगला बनल, लाल दरवाजा जह लागल, फटका ऊपर नौबत खाना, बाजे सहनाई मादल। तो लोह पिजरवा अगले बगले जौना में बन कर राजा, कि लोह पिजरवा अगले बगले जौना में बन कर राजा, देहियाँ तोरें मोछ मरोरें, गढ़ पर जब बाजे बाजा। देहियाँ तोरें मोछ मरोरें, गढ़ पर जब बाजे बाजा। तो एहिजे लगे कचहरी जहवा ना अन्याय होए कब्बों। वीर कुंवर सिंह की कचहरी, अदालत जहाँ पर न्याय होता था। यहिजे लगे कचहरी जहवा ना अन्याय होए कब्बों, बैठे परमेश्वर असपंच जांच, ठाकुर का चले तब बैठे परमेश्वर असपंच जांच, ठाकुर का चले तब। सरपंच लोग न्याय करते थे, लेकिन वीर कुंवर सिंह की नज़र उनके ऊपर भी थी कि पंच लोग सही न्याय कर रहे हैं कि नहीं। यहिजे लगे कचहरी जहवा ना अन्याय होए कब्बों, बैठे परमेश्वर असपंच जांच, ठाकुर का चले तब। दुखिया दीन राण रेवा का खर्चा चले खजाना से। जो दीन दुखी थी उसका खर्च वीर कुंवर सिंह के खजाना से चलता था। कि बरखा सूखा क मारल जाओ कबों किसान गुहार करे। कि दुखिया दीन राण रेवा का खर्चा बर्चा चले खजाना से, बाबू का शाही भंडार रहे ना खाली पानी दाना से। कि दुखिया दीन राण सेवा का खर्चा चले खजाना से, बाबू का शाही भंडार रहे ना खाली रहे न दाना से। तो बरखा सूखा क मारल जाओ कबों किसान गुहार करे। कभी कदार जब फसल चौपट हो जाती थी तब वीर कुंवर सिंह आगे आते थे। कि बरखा सूखा क मारल जाओ कबों किसान गुहार करें, माल गुजारी माफ़ी होई खर्च सरबस सरकार सहें। माल गुजारी पूरी माफ़ कर देते थे कुंवर सिंह और किसानों का साथ देते थे। कि बरखा सूखा क मारल जाओ कबों किसान गुहार करें, माल गुजारी माफ़ी होई खर्च सरबस सरकार करें। तो सधवा विधवा रान पड़ोसिन एक दिन आपुस में लड़नी। कि मेहना पौलिस रोवत राण तोर बिटिया पिठिया भैली। तो तोरे से लहुरी बा मोर तवन लड़िकोरी भैल बाटे। तयका बोलत बाटी इज्जत पाती पर डोलत बाटे। तब विधवा डपट के बोलल कवन यहाँ हमके झनखन बाटे। इनकर कर्म का बाप मरल बा, धर्म का बाप जियत बाटे। क्या बात है, वीर कुंवर सिंह प्रति कितना गुमान था कि पिता की मृत्यु भले हो गई है लेकिन धर्म के बाप वीर कुंवर सिंह अभी जिंदा हैं। कि इनकर कर्म का बाप मरल बा, धर्म का बाप जियत बाटे। तो गई पति हमार सुरधाम, मगर पति का रखवैया बा। क्या बात है, गई पति हमार सुरधाम, मेरे पति भले चले गए हैं लेकिन मेरी पति की रखवैया, पति मतलब यहाँ मर्यादा से मतलब है, इज्जत से मतलब है। कि गई पति हमार सुरधाम, मगर पति का रखवैया बा। जबले कुंवर हैं धरती पर इज्जत के लुटवैया बा। जबले कुंवर हैं धरती पर इज्जत के लुटवैया बा। तो एक तकम भिखमंगा दूसरे राज दुआरे जो मांगे। ना कुछ दिन और घर जाई खाई और कुकुरन के बाटें। तो गावन में होए रामायण, माहौल वहाँ का उस समय कुंवर सिंह की शासनकाल में। कि गावन में होए रामायण, पंडित कथा पुराण कहें। कि गावन में होए रामायण, पंडित कथा पुराण कहें। भैलन रोगन से छुटकारा, ओखद संयम नियम रहे। ओखद मतलब औषधि। भैलन रोगन से छुटकारा, ओखद संयम नियम रहे। शाही टहलुन ऊपर बाबू छोह पुतरियन से ताकें। शाही टहलुन ऊपर बाबू छोह पुतरियन से ताकें।
पजरे बैठावें समझावें कबों तन्यू जो कौ माखें। पजरे बैठावें समझावें कबों तन्यू जो क्यों माखें। तो एक दिन गाढ़ में आयल गंधी कनौज का फूलेल बेचे। एक छेपक घटना जो है कि वहाँ के माहौल को बताया जा रहा है कि एक दिन गढ़ में आयल गंधी कनौज का फूलेल बेचे। बाबू के थामे के शीशी सबके हाथन लगा मले। कि एक दिन गढ़ में आयल गंधी मतलब इत्र तेल बेचने वाला। कि एक दिन गढ़ में आयल गंधी कनौज का फूलेल बेचे। बाबू के थामे के शीशी सबके हाथन लाग मले। तो वही जे रहल मस्खरा तेल मतिनघस देहलर ठेहुना पर। देखते पुछलन बाबू काहे अतर लगौला गोड़न पर। त कहलस हाथन में उ पोते जेके जाड़ा ना लागे। बहुत बढ़िया प्रसंग आ रहा है कि कहलस हाथन में उ पोते जेके जाड़ा ना लगे। ऊका रगड़े जे रतिया भर गुड़वा मुड़वा एक करे। तो हम तो रात भर बाबू आपन ठेहुनी सूंघी ला। आवे मजा भोर ले ऐसे एहजे अतर घिसीला। बाबू कुंवर सिंह कहा मैं अपने घुटने में अतर इसलिए लगाता हूँ कि रात भर जागता रहता हूँ, उस घुटने की सुगंध को लेता रहता हूँ और रात बीत जाती है ठंडी की। बाबू समझ गए सब कारण हंस के कंबल बटोले। जान गया वीर कुंवर सिंह यह जान गए कि यह ठंडी से परेशान है और हमको संकेत दे रहा है। वीर कुंवर सिंह समझ जाते हैं कि बाबू समझ गए सब कारण हंस के कंबल बटोलें। ऐसा काम न आगे होके मंत्री जी से समझौलें, क्या हमारी प्रजा ठंड से परेशान न होने पावे। ऐसा काम न आगे होके मंत्री जी के समझौलें। तो जैसन घोड़सवारी से बड़ नहिया का कुंवर करत रहलें। जैसे घोड़सवारी से बड़ नहिया कुंवर करत रहलें तैसे और इलिमदारन का आदर भी राखत रहलें। इलिमदार मतलब जो गुणवान हो, जो किसी कला को जानता हो, उसकी कुंवर सिंह बहुत इज्जत करते थे। तैसे और इलिमदारन का आदर भी राखत रहलें। आगे देखिए। तो कबहू सुरसती का पूत उड़ेले नव रस गगरी। कबहू सुरसती का पूत उड़ेले नव रस गगरी। कबहू छमक नर्तकी थिरकै मुरवा के मन सोच परी। तो आरा वाली धर्मन बीबी रहलीन रूप उजागिर से। एक धर्मन बीबी नर्तकी थी जो वीर कुंवर सिंह की बहुत मदद की थी। वो स्वतंत्रता संग्राम में भी और उनके अन्य सामाजिक कार्यों में धर्मन बीबी बहुत कुंवर सिंह की सहायता करती थी और कुंवर सिंह भी उसको बहुत श्रद्धा देते थे, बहुत स्नेह देते थे। कि आरा वाली धर्मन बीबी रहलीन रूप उजागिर जे। जैसन नौआ तैसे गुनवा नाच गौनई आगर जे। तो जब से नाचे लगली नचली बस बाबू के बंगला में। नाता आरा करय निवास डोरी कस जाय न तबला में। काछवी बरने कवि धर्मन का शोभा नवले डेरा बा। क्या बात है, वो धर्मन बीबी जो धर्मन बाई थी उतनी सुंदर थी कि उसकी शोभा की वर्णन क्या करूं। जैसे लगता है कि सौंदर्य उसके यहाँ डेरा डाल दिया है। काछवी बरनो कवि धर्मन का शोभा नवले डेरा बा। जगमग ज्योति करय सुघराई घर अनियार अजोरा बा। तो रच एड़िन देई महावर मेहदी। रच एड़िन देई महावर डुल्ले धरती लाल लगे। पड़ल अंगुरियन में बिछुआ बा। रच एड़िन देई महावर डुल्ले धरती लाल लगे। और पड़ल अंगुरियन में बिछुआ बा रुंझुन बोल कढ़े। तो पहिर कड़ा पर छड़ा पाँव पैजनिया सोहत बा। धर्मन के दोनों चरणन पर रति और रंभा लोटत बा। क्या बात है, उनके सौंदर्य पर रति और रंभा जैसी अप्सरा भी कुर्बान जाए। कि पहिरे कड़ा पर छड़ा पाँव पैजनिया सोहत बा। धर्मन के दोनों चरणन पर रति और रंभा लोटत बा। त लहंगा मोर पंखिया सोहे गज का घेरा देहले बा। ओढ़े धूप छाह का ओढ़नी जैसे बदरी छौले बा। त कमर करधनी बाधर मन के लपटल नागिन ना सरके। कमर करधनी बाधर मन के लपटल नागिन ना सरके। चाबी का गुच्छा जांघन पर रूप पिटारी के लटके।
क्या बात है। तो अस सोइलार उदर में नाभि जस नदिया में भंवरी बा। अस सोइलार, सोइलार मतलब सुडौल। अस सोइलार उदर में नाभि जस नदिया में भंवरी बा। अचरा में दुई कोरा खोरा देहिया सांचा ढारी बा। अचरा में दुई कोरा खोरा देहिया सांचा ढारी बा। तो उज्जर कोवा डोरा लाल सिंदूरिया अमवा क फाकी। क्या बात है। उज्जर कोवा डोरा लाल सिंदूरिया अमवा क फाकी। पर्दा पलक खुलैत मिले पुतरियन क सांवरी झांकी। तब माथा चमकई ऊपर कार कार केसिया का घेरा बा। जैसे नीचे जोत दिया कर ऊपर धुआं अंधेरा बा। तो एक तरह चले ब्रह्मा सुघर दूसरे उम्र चढ़ानी बा। एक तरह चले ब्रह्मा सुघर दूसरे उम्र चढ़ानी बा। तीसरे सौंदर्य चौथे असर गजब भोजपुरिया का पानी बा। सौंदर्य तो है ही, उस पर भोजपुरी की पानी का भी नजाकत है। एकता रचने ब्रह्मा सुघर दूसरे उम्र चढ़ानी बा। तीसरे सौंदर्य चौथे असर गजब भोजपुरिया का पानी बा। तो जैसे सुघर राम बनौलेन तैसे उजर लागे हिया कर। जैसे सुघर राम बनौले एक छंद आ गया कि जैसा ही सुघर राम बनौलेन तैसा ही उजर लागे हिया कर। ये धर्मन बीवी के सौंदर्य कि जैसा ही सुघर राम बनौले न तैसा ही उजर लागे हिया क। और सोना परी उतरी सरगे से कि खानी नचै निचवा नचिया क। त धर्म न भैली न रूप तिजोरी त लागल ताली बड़ी नथिया क। धर्म न भैली न रूप तिजोरी त लागल ताली बड़ी नथिया क। त डाडली चाभी त टांगली चाभी की झुलनी की बरैयो ठवा ज्योतिया दिया क। क्या अद्भुत वर्णन है कि जैसे सुघर राम बनौले न तैसे न उजर लागे हिया कर। और क्या पंक्ति आई है कि धर्मन भैली न रूप तिजोरी त लागल ताली बड़ी नथिया कर। क्या बात है। आगे आता है कि जब जगदीशपुर में धर्मन बीबी पहले पहले ऐलिन ऐसा नेक नाच कैली बाबू के अखिया घर कैली। त नाही छिपल छिपौले दूनों ओरिया नेह पलै लगलें। आखिर टूट गई मर्यादा दादा धर्मन से कहलें। वीर कुंवर सिंह धर्मन बीवी से फिर कहते हैं, फिर छंद आता है कि धर्म न मोर बचे। धर्मन बीवी कि धर्म न मोर बचे हमरे ऊपर। कि धर्म न मोर बचे कैलू हमरे ऊपर हथियारी। और बाढ़ल नेह तबहु तनई जितनी की लगे तरुआर पियारी। तो पातर काजर बापल की में कि धैलू मियान में चौखी कटारी। पातर काजर बापल की में कि धैलू मियान में चौख कटारी। तो आँखिन में पुतरी हो कि याम के फाकिन में धरी जामुन कारी। यहाँ की पुतली है कि ये दो काले काले जामुन हैं। कि आँखिन में पुतरी हो कि आम की फाकिन में धरी जामुन कारी। क्या बात है। फिर आगे आता है छंद कि धर्म न जोरी के हाथ कहें हमहू के उठै देख ले बिनुही का। कि धर्म न जोरी के हाथ कहे हमहू के उठै देख ले बिनुही का। तो ऐसे त दे लेनी राम सबई पर एक सुहाग बिना सब फीका। तो चाह है हमरो कुल नीच त्याग सिखौं से नुराक सलिका। तो बाकी अपावनी जात हमारी मैं पाँव क धूरी तू माथे क टीका। धर्म बीवी कहती है मैं भी आपके प्रति आकर्षित हूँ, लेकिन हमारी आपकी कोई मेल नहीं है। मैं आपके पाँव की धूल हूँ और आप मेरे माथे के टीका हैं। कि बाकी अपावनी जात हमारी मैं पाँव को धूल तू माथ का टीका। आगे फिर आता है छंद कि एक भरोस जियै मन में। कि एक भरोस जियै मन में सबरी घर जूठन राम जी खैलें। धर्मन बीबी कहती है कि हे वीर कुंवर सिंह, मन में एक ही अभिलाषा है जो सबरी भगवान राम से अपेक्षा की थी कि एक भरोस जियै मन में सबरी घर जूठन राम जी खैलें। और झाड़ी के गोड़न कधुरिया अथरा पथरा तिरिया कही देलें।
तो भागीरथी जल में मिल के जब नीरय पावन पावन भैले, भागीरथी जल में मिल के सब नीरय पावन पावन भैले, तो तैसई मोर उदय बड़ी भाग की लोह के आंगन पारस अइले। कहे मेरे जीवन में आप आए, मैं उसी तरह से धन्य हो गई। तमाम कथाएं कर रही हैं कि भगवान राम ने पैर से स्पर्श करके अहिल्या को नारी बना दिया। सबरी के घर भगवान राम भोजन किए, वही धर्मन बीबी कुंवर सिंह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है कि एक भरोसा जियई मन में, एक भरोसा जियई मन में, सबरी घर जूठन राम जी खैलें, और झारी के गोड़न कई धुरिया, अथरा पथरा तिरिया कही देलें। तो भागीरथी जल में मिली के सब नीरय पावन पावन भैलें, तो तैसई मोरी उदय बड़ी भाग की लोह के आंगन पारस भैलें। आगे फिर कहती है कि लोटी गए बड़ जोगी जति, कि लोटी गए बड़ जोगी जति, यही रूप के आगे कहाँ केहू जीता। कुंवर सिंह कह रहे हैं धर्मन बीबी से कि लोटी गए बड़ जोगी जति, यही रूप के आगे कहाँ केहू जीता। और भैली सगाई प्रेम कदूनऊ ओरन ओरन, कि भैली सगाई प्रेम कदूनऊ ओरन ओरन पुरल मन चीता। तो नेह से नेह मिला जस मेह, कि नेह से नेह मिला जस नेह से, कि नेह से नेह मिला जस मेह से मेह मिला भरल सब रीता। तो मांग में से नूर ऐसन लागल फाटल कूड़ कढ़ी जस सीता। क्या बात है, मांग में सिंदूर ऐसे लग रहा है कि जैसे मांग में सिंदूर ऐसन लागल फाटल कूड़ कढ़ी जस सीता। अद्भुत वर्णन पंडित जी ने किया है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ एक शब्द आया कूड़, कूड़ उसको कहते हैं हल चलने पर मिट्टी के हट जाने से जो सीधी गहराई बनती है उसी को कूड़ कहते हैं। सिंदूर जैसे वही लग रहा है कि नेह से नेह मिला जस मेह से मेह मिला भरल जब रीता। तो मांग में से नूर ऐसन लागल फाटल कूड़ कढ़ी जस सीता। आगे देखिए आगे का वर्णन कि जितना उनके तन पर पानी तितना इनके तेगा पर, जितना उनके तन पर पानी, जितना उनके तन पर पानी उतना इनके तेगा पर। मिलने गरे कुरान पुरान नेह के दुनिया और दूसर, तक काबा बढ़ के काशी के माथे पर टीका दहले बा। क्या वर्णन है, क्या कौमी एकता है कि काबा बढ़ के काशी के माथे पर टीका दहले बा। मस्जिद परल पाँव पर मंदिर भरी अखबारी लहले बा। कि काबा बढ़ के काशी के माथे पर टीका दहले बा। मस्जिद परल पाँव पर मंदिर भरी अखबारी लहले बा। तो बाबू का जस पसरल ऐसन दुनिया में परतोख बनल, कि बाबू का जस परसल ऐसन दुनिया में परतोख बनल। परतोख कहते हैं उदाहरण, कि बाबू का जस पसरल ऐसन दुनिया में परतोख बनल। लागल उड़े खबर चौगरदा, गोरन के मन में सोच बढ़ल। वीर कुंवर सिंह के ऐश्वर्य का प्रताप की चर्चा अंग्रेजों तक पहुंचने लगी कि बाबू का जस पसरल ऐसन दुनिया में परतोख बनल, और लागल उड़े खबर चौगरदा, गोरन के मन सोच बढ़ल। तो घनबन बीच जितोरा ठाव, जहाँ पर प्रकृति लोभान रहे। बाबू खेले रोज अहेर, साथ भोजपुरिया जवान रहे। तो राजा करें शिकार झूम के मारे तेगा सिरन पर, कि राजा करें शिकार झूम के मारे तेगा सिरन पर। कबहू छोड़ बछेड़ा कूदे छौंके बड़े बघेरन पर। तो ऐसा खेल बहुत दिन चलना है। इस तरह चलता है वीर कुंवर सिंह के साथ। ऐसा खेल बहुत दिन चलल, बरोबर सब दिनवा नहीं। और कुलिया रुके भले दुनिया में, बाकी समय रुकत नहीं। कुलिया रुके भले दुनिया में, बाकी समय रुकत नहीं। तो जवन फिरंगी आयल बिल्लाई से बनके व्यापारी, कि जवन फिरंगी आयल बिल्लाई से बनके व्यापारी। धीरे धीरे लागल पसरे जैसे फैलल महामारी। अंग्रेज जब भारत आए तो एक व्यापार छोटा सा लेके आए और पूरे देश में फैलते गए। वर्णन हो जा रहा है कि जवन फिरंगी आयल बिल्लाई से बनके व्यापारी। धीरे धीरे लागल पसरे जैसे फैलल महामारी। तो चर्चा चले लाग देशवा में पाप फिरंगिन का बढ़ल।
उत्पाद फिरंगियों का अंग्रेजों का बढ़ने लगा कि चर्चा चले लाख देशवा में पाप फिरंगी कब बढ़ल, कन्हैया कब बंजारा आज देश पर राज करे लागल। जो कल व्यापारी बन के भारतवर्ष में आया था, इशारा है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, वह देश पर शासन करने लगा। तो जस चाहला तस्कै लेला, ऐसन हिम्मत बढ़ल बा। अंग्रेज अब जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं कि जस चाहला तस कई लेला, ऐसन बढ़ल हिम्मत बा। केहुना तपन बुझावत बा, धरती का छाती ढालत बा। केहुना तपन बुझावत बा, धरती का छाती ढालत बा। तो लूटत बा राजन का राजी, और दुखी हुई प्रजा रोवत बा। कहवा बाटेन मुगल पठान, कहाँ रजपूती सोवत बा। तो आयल विपद धर्म पर भारी, के कैसे बर्दाश्त करी। आयल विपद धर्म पर भारी, के कैसे बर्दाश्त करी। कल्पत बाटिन धरती मैया, मनवा कबले धीर धरी। तो डोलल नगर नगर में पाती किला किला डोलल। स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी शुरू वीर कुंवर सिंह कर रहे हैं कि डोलल नगर नगर में पाती किला किला डोलल। जूझ देश जाति पर कमल फूल और रोटी भी बोलल, कि जूझ देश जाति पर कमल फूल और रोटी भी बोलल। तो अब तक चौकस भैल फिरंगी, गावन गावन लूट पड़ी। अंग्रेज चौकन्ने हो गए। अब तक चौकस भैल फिरंगी, गावन गावन लूट पड़ी।